दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत भूमि की एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने साहस, शौर्य और बुद्धिमानी से भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, राजस्थान की धरती वीरों और वीरांगनाओं के साहस और शौर्य की साक्षी रही है। केसरिया और जौहर राजस्थान की धरती की पहचान रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है जैसलमेर रियासत की राजकुमारी रत्नावती की, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था और खिलजी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। रत्नावती जैसलमेर के राजा रत्न सिंह की बेटी थी। अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जिस समय जैसलमेर के राजा रत्न सिंह थे, उस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी की सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में राजपूतों के राज्यों को एक एक कर पराजित करती जा रही थी। काफूर का अगला निशाना जैसलमेर था। मलिक काफूर किले का घेरा डालकर 7 महीने से बैठा था ताकि किले के अंदर राशन और पानी की कमी हो जाए और राजा के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता न बचे। हालांकि मलिक काफूर का सोचना कुछ हद तक सही हुआ। किले के अंदर खाने पीने की सामग्री की कमी हो गई, लेकिन रत्न सिंह ने काफूर के सामने समर्पण नहीं बल्कि युद्ध करने का निर्णय लिया। राजा रत्न सिंह अपने हाथी पर बैठकर आक्रमण के लिए जब प्रस्थान करने लगे, तब उन्होंने अपनी पुत्री को पास बुलाकर कहा, मैं किले की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और चालाक भी हैं। तब रत्नावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया, आप निश्चित होकर जाइए, किले का बाल भी बांका नहीं होगा। किले से राजा के निकलने के बाद राजकुमारी के आदेश पर किले का फाटक बंद कर दिया गया। काफूर की सेना किले पर तीरों की वर्षा करते तो कभी किले पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन राजकुमारी के आदेश पर उनका स्वागत तीरों, पत्थरों और गर्म रेतों से किया जाता। राजकुमारी स्वयं दोनों हाथों में तलवार लिए अपने घोड़े पर बैठकर पूरे किले की निगरानी करती। युद्ध के 4 दिन बीत चुके थे। पिता की कोई सूचना नहीं मिलने के कारण वह उदास थी। तभी उसे एक संदेशवाहक किले की ओर आता दिखाई दिया, लेकिन वह संदेशवाहक गुप्त द्वार की ओर न जाकर मुख्य द्वार की ओर गया। तब राजकुमारी ने तुरंत समझ लिया कि यह शत्रु है। संदेशवाहक ने चिल्लाकर कहा, मैं महाराज का संदेश लाया हूँ, लेकिन रत्नावती ने अपनी तीर उसके सीने के पार कर दी। बाद में जब उसकी तलाशी हुई तो वह काफूर का सैनिक निकला। दूसरी ओर मलिक काफूर ने किले के द्वारपाल को लालच देने की कोशिश की। द्वारपाल ने सारी बात राजकुमारी को बताई। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, काफूर का तोहफा ले लो और रात में उसके कहे अनुसार किले का द्वार खोल देना। द्वारपाल ने ऐसा ही किया। मलिक काफूर अपने 100 साथियों के साथ किले में घुस गया। महल के भीतर एक सैनिक ने काफूर से ढेर सारा सोना लेकर उन्हें एक गुप्त मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। राजपूत सैनिक सोना लेकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। थोड़ी देर बाद कई राजपूत सैनिक और राजकुमारी उन पे हंस रहे थे और वे एक काल कोठरी में बंद खड़े थे। इस तरह राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए खिलजी के सेनापति सहित 100 लड़ाकुओं को बंदी बना लिया था। अंततः अलाउद्दीन ने महाराज से संधि का प्रस्ताव भेजा और महाराज रत्न सिंह विजयी राजपूतों के साथ किले में वापस आ गए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।